बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 6 जुलाई 2022 बरोज़ बुध 7 ज़िलहज बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं। बात करेंगे एयरलाइन की टिकट की, इंस्टॉलमेंट्स में हज की बात होगी, इकामा जवाज़ात और दूसरी बहुत सी अहम खबरें। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कोरोना वबा से आलमी मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, सऊदी वज़ीर तजारत। सऊदी अरब के वज़ीर तजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी ने कहा, कोरोना वबा ने आलमी मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब तक के इस बुरे असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर तजारत ने पूरी दुनिया में महंगाई की लहर के असबाब के हवाले से बताया कि वबा से निजात के बाद अशियाए ज़रूरत की रसद में कमी और तलब में इजाफे से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अप्रैल 2021 में जहाज़ रानी मुअत्तल होने से भी अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। सऊदी वज़ीर तजारत ने सरमायाकारी और सरकारी राब्ता मुहिम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूक्रेन के बहरान ने अशिया की आलमी तरसील को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। उन्होंने कहा, कोरोना वबा और यूक्रेन के बहरान ने दुनिया की बेशतर बंदरगाहों को मुअत्तल कर दिया। आलमी बरामदात और पैदावार की कीमत बढ़ गई है, जबकि दरामदी अशिया की कीमत में इजाफा हुआ है। उसका नतीजा अंदरून मुल्क चीज़ों के रेट बढ़ने की सूरत में भी नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा, महंगाई हर मुल्क में एक जैसी नहीं, हर जगह दूसरी जगह से मुख्तलिफ है। कई चीज़ें सऊदी अरब में पड़ोसी मुल्कों से सस्ती हैं। रोज़ाना 217 अशिया का रिकॉर्ड देखा जाता है और फिर कीमतों में इजाफे से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाते हैं। वज़ीर तजारत ने कहा, मंडियों की निगरानी की जा रही है। ये बात मद्देनज़र है कि निगरान हम सब हैं। ताजिर और शहरी जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसका एहतसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा, सऊदी क़यादत ने खाने पीने की चीज़ों और अशिया सरफ पर महंगाई के आलमी असरात को महसूस करके महंगाई से निपटने के लिए ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए पैकेज जारी किया है। 45,000 आज़मीन को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की निगरानी में 45,000 आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा आज़मीन हज के बकिया अय्याम मक्का मुकरमा में गुजारेंगे। वज़ारत हज उम्रा के सेक्रेटरी बराए ज़ियारत मोहम्मद अल बेजावी ने कहा कि आज़मीन हज को 1158 बसों के ज़रिए मक्का मुकरमा मुंतकिल किया गया। रवानगी से पहले मक्का मुकरमा में उनकी रहाइश और तमाम खिदमात की फ्राहमी की यकीन दहानी करवाई गई है। हजाज की रवानगी इंतहाई सलीस अंदाज में हुई, जिसके दौरान तमाम हज इदारों ने खिदमात पेश की हैं। हज के लिए अमन और सलामती के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हज सिक्योरिटी फोर्स। सऊदी अरब में अमन आमा के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा कि हज सिक्योरिटी फोर्स आज़मीन हज की अमन और सलामती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुकी है। उनका कहना था, आला क़यादत की हदायत के मुताबिक हज के लिए इंतजामात किए गए हैं और पूरी तरह से चाको चौबंद हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक हज सिक्योरिटी फोर्स के कमांडरों ने मक्का मुकरमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सऊदी वज़ारत दिफा ने हज खिदमात के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा दिए। सऊदी वज़ारत दिफा के मातहत सेहत खिदमात के इदारे ने मक्का मुकरमा और मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में आज़मीन हज की खिदमत के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दिफा ने हाजियों को हंगामी सेहत हालत और सहूलत फराहम करने के लिए हेलीकॉप्टर मशार मुक़द्दस पहुँचा दिए हैं और वहाँ फील्ड और पहले से मौजूद हॉस्पिटल्स और इसके अलावा इमदादी सेहत मराकज़ को चौकस कर दिया है। वज़ारत दिफा ने मक्का मुकरमा और मशार मुक़द्दस में लू से मुतासरीन के इलाज के लिए मोबाइल मेडिकल टीमों की सहूलत भी फराहम की है। 400 से ज़्यादा बिस्तरों का इंतज़ाम किया गया है, जो कि 24 घंटे मुहैया होंगे। टूरिस्ट वीज़े पर आने वालों को हज सीज़न में भी उम्रे की इजाज़त नहीं। सऊदी वज़ारत सियाहत ने कहा, जो लोग टूरिस्ट वीज़े पर सऊदी अरब में हैं उन्हें किसी भी हालत में हज की इजाज़त नहीं है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सियाहत ने बयान में कहा, सऊदी कवानीन और ज़वाबित में यह बात वाज़ेह तौर पर की गई है कि सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों को फ़रीज़ा हज अदा करने की इजाज़त नहीं है। वो हज सीज़न के दौरान उम्रा भी नहीं कर सकते। वज़ारत हज और उम्रा हज सीज़न के दौरान उम्रे पर पाबंदी लगाए हुए है। वज़ारत टूरिज़म ने टूरिस्ट के लिए विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों से कहा कि वो अपने इस इकरारनामे की पाबंदी करें जो उन्होंने सियाहती विज़िट वीज़ा के इजरा के वक़्त दिया है। टूरिस्ट वीज़े के इजरा से पहले एक इकरारनामा लिया जाता है कि वीज़ा होल्डर सऊदी कवानीन की पाबंदी करेगा और सऊदी अरब के किसी भी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। एयरलाइन की टिकट की अदायगी अब किस्तों में भी, नास एयरलाइन की ज़बरदस्त सहूलत।
सऊदी अरब में नास एयरलाइन ने फ़ज़ाई टिकट की अदायगी किस्तों में अदा करने की सहूलत दे दी है। अखबार 24 के मुताबिक अब मुसाफिर टिकट बुक करके माहाना इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट कर सकेंगे। नास एयरलाइन ने इस हवाले से सऊदी अरब की पहली फ़ज़ाई कंपनी होने का एजाज़ हासिल कर लिया। नास एयरलाइन ने ऑनलाइन अदायगी के लिए अमेज़ॉन के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। अमेज़ॉन कंपनी मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में मोतबर, आसान और सस्ती सर्विस फराहम करेगी। इससे मुसाफिरों को आसानी होगी। नास एयर में कमर्शियल सेक्टर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो स्टीवन मवारिया हैं, उन्होंने कहा कि सार्फिन को टिकट बुक कराते और ख़रीदते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन और सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। नई सर्विस से ऐसे लोग जो किसी भी वजह से एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते या इस पोजीशन में नहीं होते, वो भी अपनी सालाना छुट्टी अपने पसंदीदा मकामात पर गुजार सकेंगे। मलावी की 1000 नर्सें सऊदी अरब में काम करेंगी। अफ्रीकी मुल्क मलावी से 1000 नर्सें सऊदी अरब में काम करने के लिए आ रही हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के मुतलका सेहत शोबे ने मुआहदा कर लिया है। मुतलका जो सेहत शोबे ने कहा है कि मलावी से आने वाली नर्सें मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा सेहत मराकज़ में खिदमात अंजाम देंगी। सेहत इदारे ने कहा नर्सों का इंतखाब बेहतरीन खिदमत फराहम करने के अलावा तजर्बे और मुख्तलिफ सेहत के मेयारात की बुनियाद पर किया गया है। दूसरी तरफ मलावी जो है उसके हुकाम ने कहा कि सऊदी अरब के अलावा हम अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में भी नर्सों को भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सऊदी शहरी ईद उल अज़हा की छुट्टियां कहां गुजारेंगे? सऊदी अरब में टूरिज़म एजेंसियों के अहदेदारों ने बताया कि इस साल सऊदी शहरी ईद उल अज़हा की छुट्टियां सऊदी अरब से बाहर 6 मकामात पर गुजारेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक नादी अल मुसाफिर एजेंसी के डायरेक्टर ने बताया कि सऊदी शहरी ईद की छुट्टियां मिस्र, तुर्की, मालदीव, दुबई, थाईलैंड और यूरोपीय ममालिक में गुजारेंगे। अब्दुर्रज़ाक अल ज़हरानी ने बताया कि सबसे ज़्यादा मिस्र, खुसूसन शर्म उल शेख और मिस्र के शुमाली साहिल के लिए बुकिंग कराई गई है। सऊदी शहरियों ने कोरोना वबा की वजह से आयद पाबंदियाँ ख़त्म होते ही मिस्र के लिए बुकिंग शुरू कर दी थी। पुरकशिश पैकेज की वजह से सऊदी शहरी मिस्र में छुट्टियां गुजारने को तरजीह दे रहे हैं। अल रियाद एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला अल गफीली ने कहा कि सऊदी मिस्र के अलावा थाईलैंड, तुर्की और यूरोपीय ममालिक के लिए भी बुकिंग करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक में होटलों के किराए अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के आला दर्जे के होटलों से ज़्यादा हैं। डिपोर्ट होने वाले ताबईन या मुराफिकीन दोबारा सऊदी अरब वापस आ सकते हैं या नहीं? सऊदी अरब में पिछले साल से नए इमिग्रेशन कवानीन नाफिज किए गए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। नए कानून के तहत ऐसे लोग जो डिपोर्ट होते हैं वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मुराफिक के इकामा पर मुकीम अफराद डिपोर्ट होने के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में नए इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे तमाम लोग जिन्हें सऊदी अरब से किसी भी कानून के तहत डिपोर्ट किया गया हो वो किसी वर्क वीज़े पर ताहयात नहीं आ सकते। जवाज़ात का कहना था कोई भी गैर मुल्की जिसे सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है वो ताहयात ब्लैक लिस्ट किया जाता है। उसके अलावा किसी वीज़े पर वो सऊदी अरब हज और वीज़े और उम्र वीज़े के अलावा नहीं आ सकते हैं। ख्याल रहे इस मत में वो लोग भी शामिल हैं जो मुराफिकीन या ताबईन के इकामे पर अपने वालिदैन के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं। अगर वो भी किसी जुर्म में गिरफ्तार होकर डिपोर्ट होते हैं तो उन पर भी यही कानून लागू होता है। सऊदी अरब में बेशतर गैर मुल्की इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी में डिपोर्ट किए जाते हैं। इकामा कवानीन की पाबंदी करना सबके लिए लाजमी है। ख्याल रहे कानून के मुताबिक मुराफिक या ताबी यानी डिपेंडेंट के इकामा पर मुकीम अफराद को किसी किस्म की मुलाजमत या कारोबार करने की इजाज़त नहीं होती है। एग्जिट ट्रेंडी के कानून के बारे में दरियाफ्त किया गया खरूज-ओहदा पर जाने वाले जो घरेलू मुलाजिम हैं उस पर भी खरूज वाला मियाद लागू होगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था घरेलू मुलाजिम हो या कमर्शियल तमाम गैर मुल्कियों को खरूज-ओहदा का कानून यकसान लागू होता है। जो भी खरूज-ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते उन पर 3 साल की पाबंदी आयद होती है। मस्जिद हरम के करीब आज़मीन हज के लिए डेंटल मोबाइल क्लिनिक। सऊदी वज़ारत सेहत ने हज के दौरान आज़मीन हज के लिए एमरजेंसी हॉस्पिटल की जगह डेंटल मोबाइल जो है वो क्लिनिक कायम किया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक ये क्लिनिक मक्का मुकरमा हेल्थ सिस्टम के मातहत होगा। मस्जिद हरम के आसपास मुतहरक रहेगा। इसकी बदौलत हज पर आने वालों को अपनी रहाइश के करीब दांतों की तकलीफ और बीमारियों के मुआयने और इलाज में सहूलत होगी। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। पहले बात करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 53 रुपये 94 पैसे, STC पे दे रहा है 53 रुपये 83 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 53 रुपये 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 53 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम जो है वो 53 रुपये 30 पैसे, टेली मनी 53 रुपये 80 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 78 पैसे, STC पे दे रहा है 20 रुपये 64 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 89 पैसे,
वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20 रुपये 76 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 84 पैसे। ये तो था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।